छावा मूवी देखने के बाद जब हम थिएटर के बाहर आए तो एक बहुत शॉकिंग रिव्यू या फिर एक शॉकिंग बात हमें एक लड़की से सुनने को मिली जो ग्रुप में बात कर रही थी। 4-5 लड़कियों का ग्रुप था और वो लड़की बोल रही थी कि शंभू राजे जो पर्सनली थे वो बहुत खराब इंसान थे। उन्होंने एक ब्राह्मण लेडी का रेप किया था। ये एज ए मराठी ये बात हमने जब सुनी तो हमें बहुत डिस्टर्ब हो गया और बहुत खराब लगा, क्योंकि शंभू राजे, छत्रपति संभाजी राजे, छत्रपति शिवाजी राजे को हम भगवान की तरह मानते हैं क्योंकि हमें पता है कि उनका सैक्रिफाइस क्या था। लेकिन आज की पीढ़ी को ये सब कुछ बहुत गलत इन्फॉर्मेशन पहुंची है। हमने आने के बाद जब मैं सोची कि ये ऐसे क्यों बात कर रही थी, इसने कहीं पे सुना होगा, कहीं पे देखा होगा, कहीं पे पढ़ा होगा। तो उसने ये तो देखो, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए व्हाट्सएप, यूट्यूब, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। इधर पे गूगल पे अवेलेबल होते हैं, मतलब इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं। विकिपीडिया में बहुत गलत इन्फॉर्मेशन संभाजी राजे के बारे में लिखी गई है बहुत, और कुछ गिने चुने लोगों ने भी गलत इन्फॉर्मेशन है वो फैलाई है। तो उसके लिए अगर आपने अगर छावा नाम की बुक जो शिवाजी सावंत ने लिखी है वो पढ़ोगे तो आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। इस लड़की के बारे में मैं फैक्ट बताती हूँ जिसके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन शंभू राजे के लिए फैलाई गई थी। ये जो लड़की थी वो, उसका नाम हंसा था, और जो हंसा और शंभू राजे बचपन के फ्रेंड्स थे जो एक दूसरे के साथ खेला करते थे। अब जो उसकी शादी हो जाती है, हंसा की शादी हो जाती है, उसके बाद रायगढ़ फोर्ट पे मंगळागौर, आपने सुना, अगर आप मराठी हो तो मंगळागौर एक फंक्शन होता है। तो वो फंक्शन रायगढ़ फोर्ट पे चल रहा था, तब ये आई हुई थी हंसा। आने के जब वो संभाजी राजे से मिलती है तो वो बहुत ज़्यादा चाहती है, बहुत ज़्यादा पसंद करती है उनको, शंभू राजे को, और उनको अप्रोच करती है। उनको उसका गलत तरीका ये था कि जब रायगढ़ फोर्ट पे लेडीज़ का फंक्शन चल रहा था तो वो संभाजी राजे के रूम में जाके उनसे ये बात करती है। अब संभाजी राजे एज ए पर्सन बहुत अच्छे थे। वो येसुबाई जो एक ही उनकी पत्नी थी, जबकि उस जमाने में राजाओं की बहुत सारी पत्नियां हुई करती थी, रानियां हुआ करती थी, उनकी एक ही पत्नी थी, वो थी येसुबाई। तो ये बात जब हंसा, जबकि उनकी शादी हो चुकी है, वो जब बोलती है शंभू राजे को, वो समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा नहीं, मतलब उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की। जब वो नहीं सुनी तो बोलते हैं कि संभाजी राजे ने उसको थप्पड़ मार दी। थप्पड़ मारने के बाद उसको रिजेक्शन, वो सहन नहीं कर पाई, उसकी बहुत खराब हालत वहीं पे होती है। और वहीं पे वो एक बात भी शंभू राजे को बोलती है कि मैं कल एक कुआं था, तो कुएं के पास मॉर्निंग में मैं जाऊंगी, कल सुबह मैं वहां पे जाऊंगी, अगर आप वहां पे मुझे मिलने नहीं आते हैं तो मैं उस कुएं में अपनी जान दे दूंगी। ये बात बोल के वो शंभू राजे के रूम से बाहर आ जाती है। जब उसकी मम्मी उसको देखती है, जब उसकी माता आ रही है उसको देखती है, उसकी हालत बहुत गंभीर होती है, खराब होती है। तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि शंभू राजे ने हंसा के साथ कुछ गलत किया होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और ये बात हंसा ने बताई भी थी। लेकिन दूसरे दिन जो हुआ, कुएं के पास गई जहाँ पे शंभू राजा नहीं आए और वो जान दे दी, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाई गई अनाजी दत्तो की तरफ से। जो अनाजी दत्तो की ये भाई की लड़की थी, तो अनाजी दत्तो जो थे वो संभाजी राजे को बहुत हेट करते थे। अनाजी दत्तो ने ही सोयराबाई को भी भड़काया था, और वो मंत्रिमंडल में थे, अष्टमंत्रिमंडल में थे शिवाजी राजे के, तो वो बहुत हेट करते थे। उन्होंने ये मिसअंडरस्टैंडिंग सब में, मतलब गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई है, और वो ही आज दिखाई गई है, बताई गई है। दूसरी बात भी बोली है, वो है दिलेर खान के बारे में। दिलेर खान से संभाजी राजे ने हाथ जो मिलाया था वो इसलिए मिलाया था क्योंकि वो दिलेर खान तक पहुंचना चाहते थे, अटैक करना चाहते थे। आप जानते हो उस वक्त अगर संभाजी राजे के पास अगर 10,000 का फौज था तो दिलेर खान के पास लाखों के फौज थे, लाखों के सेना थे। तो ऐसे में बहुत डिफिकल्ट था कि अटैक करना। और दिलेर खान की तरफ से ही संभाजी राजे के पास में एक ये आया था कि आप हमसे मिल जाइए।
और उसी का मौका संभाजी राजे ने उठाया और वो मौका उठा के वो दिलेर खान तक पहुंचना चाहते थे, मिलने के लिए नहीं, अटैक करने के लिए उन पे। तो ये भी एक बात बहुत खराब तरीके से, गलत तरीके से फैलाई गई है। आप सोचिए, आप सब कुछ सोर्सेज छोड़ दीजिए, मैंने आपको जो बोला है विकिपीडिया, यूट्यूब, आप खुद सोच सकते हो। जो राजा 40 डेज तक औरंगजेब का टॉर्चर सहन करता है लेकिन औरंगजेब की बात नहीं मानता, उससे नहीं मिलता, वो राजा दिलेर खान की पास कैसे सरेंडर कर सकता? आपने मतलब जो मूवी में दिखाया गया है, छावा मूवी में, वो तो बहुत कम दिखाया गया है, सिर्फ 5% दिखाया गया है। इससे 95% ज़्यादा टॉर्चर संभाजी राजे के साथ हुआ था। आप सोच सकते हो 40 डेज कितना ज़्यादा होता है। उनके धीरे धीरे उनको टॉर्चर किया गया, एक एक दिन उनको टॉर्चर किया गया। एक दिन नाखून काट के, एक दिन उनका टंग निकाल के, एक दिन आँखों में जला हुआ जो ये होता है सलाख होती है, वो डाल के आंखें उनकी निकाली गई है, एक एक उंगली उनकी काटी गई है। मूवी में तो सिर्फ उनका टंग निकालते दिखाया गया है, नाखून और आइज निकाले हुए दिखाया गया है। उसके बाद दिखाया कि वो जान दे दी, मतलब उनका देहांत हो गया। लेकिन उससे ज़्यादा टॉर्चर उन पे हुआ था, एक एक उंगली उनकी काटी गई थी, एक हाथ, और उतना टाइम तक वो सिर्फ जगदम्ब करके वो जिंदा रहे हैं। उनको इतना पूरा उनके शरीर पे सब शरीर लथपथ था खून से। और आप सोच सकते हो उसके ऊपर जानबूझ के सॉल्ट से, मतलब अपना जो नमक होता है, नमक जब हम किसी जख्म पे डालते कितना, मतलब कैसा हमारी हालत हो जाती है, उनके पूरे शरीर पे वो नमक डाला गया था। मतलब इतना टॉर्चर करना है कि वो भीख मांगे कि अभी मुझे मार दो, इतना टॉर्चर किया गया। या फिर वो मान जाए, जो औरंगजेब की जो ये थी मांग थी कि वो पूरी कर दे कि हाँ धर्म परिवर्तन कर लो, वो तब तक उन्होंने सब सहन किया, जब तक उनकी जान नहीं गई तब तक उन्होंने सहन किया है। एक एक उंगली एक एक दिन काटी है, पैर की उंगली काटी है, पैर हाथ सब। और फिर जब ये सर से उनके इसको अलग कर दिया, उसके बाद उनका देहांत हो गया। तो ये सब कुछ उन्होंने सहन किया। वो इंसान दिलेर खान के पास कैसे सरेंडर कर सकता है, ये सोचने वाली बात है। तो ये सब कुछ मिसकंसेप्शंस है जो दूर होने चाहिए। विकिपीडिया पे जो लिखा है वो आज उन्होंने वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन हटा के सही इन्फॉर्मेशन डाल दें, यही रिक्वेस्ट है।